हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम भारत जीके के कुछ ऐसे प्रश्न करने जा रहे हैं जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 30 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों ए नेशन इन द मेकिंग इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के जिसने लिखी थी या लिखने वाले हैं ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस प्रश्न का ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 32 है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 4 विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाले हैं विलियम बेंटिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें भारत जीके बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं और इनमें से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो या वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों 1916 ईस्वी में मद्रास में जो होम रूल मूवमेंट था उसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 टी प्रकाशन, ऑप्शन 3 है एनी बेसेंट, ऑप्शन 4 है सी राजगोपालाचारी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ऐसा कौन सा धार्मिक सम्मेलन था जिस सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 लंदन, ऑप्शन 2 पेरिस, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी बर्लिन। तो इन चारों ऑप्शन में से वह धार्मिक सम्मेलन जिससे स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे तो यह धार्मिक सम्मेलन था शिकागो। ठीक है, और ये जो सम्मेलन हुआ था यह 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप ज़रूर याद रखिएगा शिकागो सम्मेलन 1893 में हुआ था और पेरिस सम्मेलन जो हुआ था पेरिस सम्मेलन यह 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से सन भी आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अधिकतर सन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जो असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई थी उनका मुख्य काम कौन सा था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धर्म को ऊंचा उठाना, ऑप्शन बी
समाज सुधारक कार्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी है अंग्रेजी का परिचय। तो इन चारों ऑप्शन में से राजा राम मोहन राय का जो असाधारण काम था, जिसके चलते उन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई थी, ये काम था ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज सुधार का काम। ठीक है, तो उन्होंने इस काम के ज़रिए अपनी भारतीय इतिहास में पहचान बनाई थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 अनुशीलन समिति संबंध है। तो दोस्तों अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 वी डी सावरकर, ऑप्शन 2 भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति का संबंध है वी डी सावरकर से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो दोस्तों आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 लाला लाजपत राय, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 भगत सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर है आधुनिक भारत के जनक, इसे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 38। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा इसमें कार्य है जिसमें राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 विधवा पुनर्विवाह, तो इसमें वे सम्मिलित थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी है संस्कृत शिक्षा। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जो हैं संस्कृत शिक्षा से नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी है सती प्रथा। तो सती प्रथा से वे संबंधित थे, वो सती प्रथा का समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है ऑप्शन डी है इसका अंग्रेजी शिक्षा। तो इन चारों में से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत शिक्षा। तो अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो दोस्तों कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इन चारों ऑप्शन में से किसको समर्पित है? तो इसका अपना ऑप्शन है ऑप्शन 1 चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 4 है दयानंद सरस्वती। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में से स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो दोस्तों भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण कौन कौन से वर्ग तक सीमित था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 राजसी वर्ग, ऑप्शन 2 उच्च मध्य वर्ग, ऑप्शन सी धनी किसान, ऑप्शन डी है शहरी भूस्वामी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण वर्ग था यह वर्ग है मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 19वीं सदी तक का पुनर्जागरण जो था यह इस वर्ग के लिए सीमित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हमने भारत जीके के 40 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपका कोई दोस्त है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उस तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों
ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।